नमस्कार। तो आप लोगों ने 2 दिन पहले अंकित सर और अभिनय सर का एक ब्रॉडकास्ट देखा था और वो ब्रॉडकास्ट आप लोग जब देखे होंगे तो जो लोग अभी नहीं देखे होंगे मैं उनको बता दूं और जो लोग देख लिए होंगे तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि उस ब्रॉडकास्ट में जो मैटर चल रहा है खान सर और रोशन सर के बीच में, तो उसमें या तो कोई किसी को सपोर्ट कर सकता है या तो किसी को विरोध कर सकता है। तो जो लोग ब्रॉडकास्ट नहीं देखे होंगे वो यही सोच रहे होंगे या तो खान सर को सपोर्ट करेंगे ये लोग या तो रोशन सर को सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई किसी को सपोर्ट नहीं किया। उस ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ और उसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग उस ब्रॉडकास्ट में ये डिस्कस किए थे कि कपिल शर्मा के शो में जाके फिर अलग अलग ब्रॉडकास्ट में जाके अमिताभ बच्चन का जो केबीसी था उसमें जाके इन्होंने 200 रुपये के बैच की बात की थी। तो 200 की बैच की जो उन्होंने बात की थी वो क्या वो गलत है? आपने देखिए, मैं मानता हूं कि खान सर गलत होंगे, हो सकता है कि किसी एंगल पे वो गलत होंगे, लेकिन ये मैटर क्या चल रहा था अभी ये मैटर रोशन सर और खान सर के बीच में चल रहा था और इतना बड़ा विवाद हो गया कि उसमें रोशन सर के भाई जो प्रिंस यादव हैं उनकी मृत्यु हो गई। अब कैसे हुई वो ये जांच की विषय है, लेकिन इसमें आप लोग ये तो बात पहले भी कर सकते थे ना। जो बात आप ब्रॉडकास्ट में अभी बता रहे हैं ये आप पहले भी कर सकते थे, क्योंकि कपिल शर्मा का जो शो था, चाहे केबीसी का जो शो था, वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो अभी खत्म हुआ है, ये तो बहुत पहले खत्म हुआ है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है कि आप जब जानते हो कि किसी इंसान के ऊपर मुसीबत बताती है और आप लोग उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो दोस्त का फर्ज ये नहीं होता है कि जब कोई इंसान मुसीबत आती है तो उसके ऊपर टूट पड़े और उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। ये ऐसी कोई दोस्ती नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक्सपोज ही करना था या तो आप पहले कर लिए होते इस मैटर से या इसके बाद कर लिए होते अगर एक्सपोज ही करने का इतना शौक था, लेकिन नहीं, अभी करेंगे तो टीआरपी मिलेगा, अभी करेंगे तो एक अलग पब्लिसिटी मिलेगी। और रही बात 200 कोर्स की, मैं बता दूं जिससे अभिनय सर पढ़ाते हैं, एसएससी वाले को अभिनय सर पढ़ाते हैं, खान सर का 200 का बैच पहले आता था। जब उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था, जब उन्होंने केबीसी की बात की थी, तब उनका 200 का बैच आता था। हिस्ट्री का 200 का बैच आता था, जियोग्राफी का 200 आता था, पॉलिटी का आता था, इकोनॉमिक्स का आता था और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी आता था। ऐसा नहीं, उन्होंने झूठ नहीं बोला। आप किसी को डायरेक्टली झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैच आता था। अब उसकी प्राइस 300 कर दी गई है। अब आप लोग क्या है कि बात ये बहुत पुरानी है, उसको आप लोग क्या कर रहे हो कि उसको अभी के लिए कंपेयर कर रहे हो। जिसे आप लोग दोनों लोग पढ़ाते हो ना, जिस बच्चों को आप दोनों लोग पढ़ाते हो ना, अगर वो बच्चा इनका रिकॉर्डेड बैच पढ़ ले, चाहे कोई भी पढ़ ले, चाहे हिस्ट्री पढ़ ले, जियोग्राफी कर ले, पॉलिटी पढ़ ले, वो बीपीएससी प्री तक निकाल सकता है। तो ये चीज किसी के ऊपर आरोप लगाना कि वो मार्केटिंग किया, देखिए सबका अपना अलग अलग मार्केटिंग करने का तरीका है। कोई भी ऑनलाइन टीचर हो, कोई भी टीचर हो, आप किसी के XYZ किसी का नाम उठा के देख लीजिए, सबका अपना मार्केटिंग करने का अलग अलग तरीका है। खान सर ने जो बोला कि 200 में बैच आता है, उनका आता था, अब वो प्राइस 300 कर दिया गया है। और वो जो 200 का बैच था ना, मैं 110% कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा अगर उस बैच को पढ़ ले, अब उसकी प्राइस 300 हो गई, वो ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा 300 प्राइस नहीं हुआ है। 200 का बैच उनका आता था, अगर रिकॉर्डेड बैच आता था 200 का, अगर कोई बच्चा उस बैच को पढ़ लेना तो एसएससी कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, कोई भी एग्जाम निकाल, पुलिस हुआ, कोई भी एग्जाम वो निकालेगा। मैं 100% कर रहा हूँ, क्योंकि उस लेवल का कंटेंट उसमें था। ऐसा नहीं है कि वो फाउंडेशन बैच था आपका, और अभी भी फाउंडेशन बैच है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, अभी भी फाउंडेशन बैच है, जिसे अभिनय सर पढ़ाते हैं एसएससी वालों को। अगर एसएससी वाले जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, अगर वो उनका बैच लेके, रिकॉर्डेड बैच लेके, जो 200 का बैच था अब जो 300 में हो गया है, उस बैच लेके अगर वो पढ़ाई करेंगे तो 100% एग्जाम उनका क्वालिफाई हो जाएगा। तो किसी को आप इतना ना गिरा दो कि फिर अब एक लिमिट ही खत्म हो जाए। आप उनके दोस्त थे, दोनों लोग आप लोग उनके दोस्त थे, लेकिन आप जो भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि ऐसा है वैसा है, ये आरोप या तो इस मैटर के पहले भी आप लोग लगा सकते थे या तो इस मैटर के बाद भी लगा सकते थे। लेकिन आज इंसान बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं और वो आज बहुत परेशान है। और आप लोग एक बहुत अच्छे मित्र थे और मित्र हैं भी। क्या ये सही था? एक बार आप खुद सोचिए कि क्या, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप सोचिए कि क्या ये सही था? देखिए, हर सबका मार्केटिंग करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि खान सर का जो तरीका वो गलत है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने 200 की जो मार्केटिंग की वो गलत है, 100% गलत नहीं है। जिस समय उन्होंने केबीसी, कपिल शो और काफ़ी शो में जो गए थे, जिस टाइम वो गए थे, उस टाइम उनका बैच 200 का ही था। किसी से पूछ लेना यार, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो बच्चे पढ़ाई करते होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा कि क्या उनका 200 का बैच नहीं आता था। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता था। जिस बच्चों को आप मैथ पढ़ाते हैं अभिनय सर, अगर वो बच्चे उनका बैच लेके पढ़ लें तो फिर कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाते थे, वो फाउंडेशन बैच था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी के लिए ही पढ़ो, नहीं, उनका पढ़ने के बाद से चाहे तुम एसएससी दो, चाहे तुम रेलवे दो, चाहे तुम बीपीएससी दो, बीपीएससी प्री तक निकल सकता है उससे। मैं इतना 100% दावा की बात कर सकता हूं। बीपीएससी प्री उस बच्चा पढ़ के उसे निकाल सकता है, उस लेवल का वो बैच है, अभी भी है। ऐसा नहीं बस प्राइस वो 300 हो गया है, ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत बढ़ गया है। तो ये किसी को आप 100% गलत कह देना ये सही नहीं है। कि आप लोग कहें कि नहीं वो 100% ही गलत है, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूं कि कोई इंसान 100% गलत हो सकता है। सब इंसान गलत है, कोई सही नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आप भी गलत हैं, लेकिन आप जो भी आप उनके साथ कर रहे हैं ये अभी सही समय नहीं था। आप लोग किस, देखो ये चीज़ 100% ट्रू है, और इसको आप मानो या ना मानो, कोई माने ना माने, आप किसी इंसान को दबा के आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आज आप लोग को लगता है कि मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ और वो अभी जल्दी आए हुए हैं, उनका इतना फैन फॉलोइंग है, उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने किसी को दबाया नहीं है, उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है, किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया है कि नहीं मैं इनको दबा के मैं आगे बढ़ दूँ, नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं किया। कंट्रोवर्सी सिर्फ था रोशन सर के साथ था। और ये जो विवाद आज का नहीं है रोशन सर के साथ, ये विवाद बहुत पहले का रोशन सर के साथ है। ये 3-4 साल पहले का है, जो रिजल्ट को लेकर मारामारी चल रहा था, और आज उसी के चक्कर में एक इंसान की जान चली गई है। तो आप लोग दोस्त थे, अगर किसी को एक्सपोज ही करना था, अभी बताओ 2 कौड़ी वाला मैटर चल रहा था, अब क्या लोग कहेंगे कि एक दोस्त दोस्त का साथ नहीं दे रहा है। कल को एक बड़ा आंदोलन करना होगा तो किस मुंह से आप खान सर से कहोगे कि नहीं सर आइए साथ दीजिए? कभी इंसान साथ नहीं देगा आपका। आप बताइए कि उन्होंने जब जिस टाइम 200 बोला था, अब उसका कंपेयर आप अभी के बैच से करोगे तो कैसे हो जाएगा? जिससे आप पढ़ाते हो एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, जिसे पढ़ाते हो आप लोग, उसकी तैयारी उनके बैच से करने के बाद से जो बच्चा तैयारी किया होगा, जो बच्चा सेलेक्टेड होगा, जो तैयारी कर रहा होगा, वो बता सकता है। आप आके किसी को निगेटिव तरीके से ब्लेम करना कि ये गलत है वो सही है, नहीं, ये चीज़ गलत है, 100% गलत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, किसी को दबा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई सोचता है कि मैं इसको दबा दूँ और दबाने के बाद से आगे बढ़ूँ, नहीं। आज उस इंसान के पास स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्थिति बहुत हमेशा ऐसी रहेगी। बस कुछ दिन की बात है, जैसे ही कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगा वैसे ही फिर वो अपने अंदाज में आ जाएंगे। लेकिन आप किसी को इस तरीके से कहना कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये गलत है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ मैं 100% गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ। देखो यार, जो चीज़ सही है सही कहिए ना, सही है। अभिनय सर बहुत अच्छे टीचर है, मैं उनको जानता हूँ, उनके अंदर ये क्षमता है कि सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। लेकिन क्या आप, जब उन्होंने ये 200 की बात की थी तो हर बैच की बात तो नहीं की थी। एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक, रेलवे हुआ, आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, तो आराम से उस बैच से तैयारी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवाई बात की जा रही थी। लेकिन समय है, आज इंसान गिरा हुआ है तो उसको गिरा के, अपने लोग गिरा के उसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो पाएगा। कभी इस दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी इंसान को दबा के कोई इंसान आगे बढ़ जाए, कभी नहीं बढ़ पाएगा। ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।